Hello friends, welcome to the next video. Let's see the class 7 chapter 9 NCERT Polity. Chapter 10 is the last chapter of this class 7 और हम लोग चैप्टर जो 8 है वो पहले ही कवर कर चुके हैं। आप चाहे वो सीरीज़ देख सकते हैं। क्लास 6 की सारी जितने भी चैप्टर हैं पूरी बुक कवर कर चुके हैं। तो आप जाके उस सीरीज को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जियोग्राफी की भी चल रही है, उसके भी चैप्टर 8 हो गए हैं। फाइनल हो गया क्लास 6। क्लास 7 आज स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर 1 जियोग्राफी का भी। चैप्टर 9 जो है पॉलिटी का, is shared in the market. Cotton farmer in Kurnool. कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टास्क। आपको पता ही होगा कॉटन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। ए स्मॉल फार्मर ग्रोज कॉटन ऑन हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड। वंस द हार्वेस्टिंग इज़ डन कॉटन वॉल्स आर कलेक्टेड। वो जब मतलब जो छोटी सी लैंड होती है उसके ऊपर वो ग्रो करता है। हार्वेस्ट को जब डन कर देता है उसके बाद कलेक्ट कर लेता है। दीज आर टेकन टू द लोकल ट्रेडर, यानी जो लोकल ट्रेडर होते हैं उनके पास बेच दिया जाता है। हैड बोरोड मनी फ्रॉम द ट्रेडर टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर एटसेट्रा फॉर द कल्टिवेशन। इवन दो द मार्केट प्राइस इज हाई द ट्रेडर बाई इट एंड मीगियर प्राइस फ्रॉम द फार्मर। मतलब जो लोएस्ट मार्केट का प्राइस हाई होगा लेकिन वो फार्मर से कम प्राइस पे ले लेता है, क्योंकि फार्मर ने पहले ही मनी जो होती है बोरो कर रखी होती है ना, वो मतलब ग्रो करने के लिए। द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। द वाई वीकली मार्केट इरोड इन तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। यानी जो इरोड मार्केट है तमिलनाडु में फेमस है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट है। क्लॉथ मेड बाई वेवर्स फ्रॉम दी ऑल ओवर कम्स हेयर फॉर सेल। जहाँ जहाँ भी कॉटन बनती है वो यहाँ आती है सेल होने के लिए। इंस्ट्रक्शन अबाउट दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स टू बी मेड आर गिवन इन एडवांस। पहले ही जो इंस्ट्रक्शन है दे दिए जाते हैं। वीवर गेट यम फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड सप्लाई दैम। उन्हें यम मिलता है, उसके बाद सप्लाई करते हैं। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज टर्म्ड एज अ पुटिंग आउट सिस्टम। जो अरेंजमेंट होता है उसे हम पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं, वीवर के बीच में और मर्चेंट के। ओके, इट सेव्स मनी ऑफ द वेवर्स एज दे डू नॉट हैव टू बाई एम। जो उन्हें मतलब जो वेवर्स होते हैं उन्हें एम खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी मनी बचाता है। लाइक बाय द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग ऑफ द क्लॉथ इज आल्सो टेकन केयर। प्रॉब्लम यही सारा, सिंस वेवर डू नॉट नो द प्राइस ऑफ द क्लॉथ दे आर एट द लॉस एट गेट वेरी स्मॉल अमाउंट। यानी वो जानते नहीं है ना, इसलिए। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री इन न्यू दिल्ली। इरोड मार्केट से जो है वो गारमेंट की तरफ को जाता है कपड़ा, ठीक, दिल्ली की तरफ को। कॉटन जो है द गवर्नमेंट सॉरी गारमेंट फैक्ट्री में एक शर्ट, उसका ही शर्ट वगैरह बनता है। और जो कि चैन है वो फ्रॉम यूएस टू एंड यूरोप के लिए, ठीक। दे अ सेट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी टाइम फेस्ड द एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम एट द लोएस्ट कॉस्ट। मोस्ट हायर्ड वर्कर आर टेम्परेरी। जैसे इसमें जो काम करने वाले होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उन्हें कम सैलरी मिलती है। The shirt is shirt in the US. The shirt sent from the garment export center are sold in dollar in US. मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होके जा रही है, यूएस में बिक रही है। द शर्ट सोल्ड 1200 वाई द गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर सेल एट कैसे 200 रुपये की उसने यहाँ से बेची है, लेकिन यूएस में 1200 की बिक रही है। थस से चैन मार्केट लिंक्स प्रोड्यूसर एंड कॉटन मार्केट एंड इक्वालिटी। फॉरेन बिजनेसमैन मेक ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। आपको पता है फॉरेन बिजनेसमैन तो स्टार्टिंग से ही मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ओनली मेक मॉडरेट। देख 200 रुपये की बेच रहे हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो जाके अपनी कंट्री में 1200 की बेच रहे हैं। कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उन लोगों के लिए, वही सेम बताया गया है यहाँ। पुअर पीपल हैव नो, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वही सेम तो डिफाइन किया था। लोकल ट्रेडर वही जो हम लोग भी डिफाइन कर रहे थे ऊपर, सेम। ए लार्ज वैरायटी ऑफ द क्लॉथ सोल्ड इन द रोड इन बाइक वीकली। जो रोड तमिलनाडु की मार्केट है, फिर मर्चेंट के पास भेजा जाता है। शर्ट वगैरह बना के उससे बिजनेसमैन मतलब बिजनेसमैन अरेंज बिटवीन द मर्चेंट एंड वेबर, जो बताया था पॉइंटिंग आउट सेम। तो फ़ॉरन के लिए भेजा जाता है, लोएस्ट प्राइस से लेते हैं लेकिन सप्लाई कर देते, तो वहाँ आ जाके हाईएस्ट प्राइस पे बेनिफिट ज़्यादा होता है। अब आगे गिनिंग मिल क्या होता है। इट इज़ अ फैक्ट्री वेयर द सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन वॉल्स। जो कॉटन वॉल्स होते हैं वहाँ से सीड्स जो रिमूव करते हैं। द कॉटन इज प्रेस्ड इनटू द वेल्स, इनमें वेल्स के रूप में बना के विच आर सेंट टू स्पाइनिंग इनटू थ्रेड, यानी थ्रेड के रूप में उसे
बनाते हैं, वही होता है हमारा क्या, गिनिंग मिल। दूसरा होता है पुटिंग आउट सिस्टम, जो कि अरेंजमेंट होता है बिटवीन बिटवीन मर्चेंट एंड वेवर्स, ठीक। एक्सपोर्ट, एक कंपनी मतलब एक चीज़ को जैसे इंडिया से दूसरी कंट्री में भेजा गया उसे एक्सपोर्ट बोल देते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कोई भी आइटम आपने 200 का लिया है और आपने 300 का बेच दिया, तो 100 रुपये, 100 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ उसे हम 100 रुपये आपके पास बचे उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ फॉलो अस फॉर न्यू अपडेट्स।